हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग डीयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कैंपस वाइज भी देखेंगे और कुछ कोर्सेज के हम लोग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर कट ऑफ को देखने वाले हैं। जब हम लाइव सेशन लेकर के आए थे, आप सभी में से कई सारे स्टूडेंट ने डीयू के बारे में पूछा कि सर डीयू के इस कोर्स का कितना कट ऑफ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आज जो है पूरी तरीके से उस पर काम करके अच्छी तरीके से आपका लिए कट ऑफ जो है रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट के पहले भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कुछ कोर्सेज के, बट अभी जो है हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ऐसा पता चला है कि मैथ्स में बच्चों के काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं और जीटी अगर आपने दिया तो उसमें भी जो है टफ गया था, इंग्लिश लैंग्वेज भी टफ गया है। उसकी वजह से जो है थोड़ा सा कट ऑफ हमने उसको एडजस्ट किया है और फिर से हमने अच्छे तरीके से कट ऑफ जो है बना दिया है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि हर एक अपडेट सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर अच्छे तरीके से और टाइम पर आपको यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है बात कर सकते हो या फिर अपने सवालों को यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर बात कर सकते हो आप। और साथ ही साथ आपको पता है कि डीयू में जो है वो 3 कैंपस है, ठीक है। अब इसमें जब हम प्रेफरेंस भरते हैं ना, क्योंकि कई लोगों का अच्छा नंबर आता है फिर भी नॉर्थ कैंपस में नहीं जा पाते हैं, साउथ कैंपस में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो प्रेफरेंस गलत तरीके से भर देते हैं। तो प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम आपको पूरी काउंसलिंग यहाँ पर दी जाएगी, किस प्रकार से कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कोर्स को ऊपर रखना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो पूरी फ्री काउंसलिंग यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो आप चाहो तो, ठीक है, चाहो तो आप गूगल फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है, वो आपको लिंक आपको मिल जाएगा। जरूर से गूगल फॉर्म सभी लोग भर दीजिएगा, जिनको भी चाहिए कि नहीं मुझे जो है वो पर्सनली मुझे काउंसलिंग चाहिए कि मुझे जो है इतने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, कौन सा नहीं मिल पाएगा, कैसे प्रेफरेंस भरनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। अब होता क्या है, नॉर्थ कैंपस में लगभग 13 से 15 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें इतने कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ ये बहुत फेमस कॉलेज है, मतलब NIRF रैंकिंग में देखोगे तो सबसे ऊपर आपको टॉप लिस्ट में नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस दिखेंगे। अब इतना टॉप कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसका कट ऑफ रहेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा, देन इससे कम इसका रहेगा और सबसे कम रहेगा इसका, यानी कि ऑफ कैंपस का। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लो कि नॉर्थ कैंपस का सबसे ज़्यादा जाता है, इतना तो जानते भी होगे आप लोग, बट जो नहीं जानते उनके लिए बता दिया। साथ ही साथ जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ में आपको समझना होगा कि कट ऑफ एक तो हो गया कैंपस, नॉर्थ कैंपस में जाते हो तो आपका जो है कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। कॉलेज अगर देखोगे तो आप मिरांडा हाउस अगर जाना चाहते हो, ठीक है, कॉलेज अगर प्रीफर करना चाहते हो, आपने मुझे मिरांडा हाउस में जाना चाहिए, तो जनरल के लिए कम से कम 780 नंबर तो आपको होना ही चाहिए मिरांडा हाउस में पढ़ने के लिए। तो जो है कॉलेज वाइज भी आपका कट ऑफ बहुत वेरी करता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज में जाना चाहते हो, हंसराज में जाना चाहते हो, मिरांडा में जाना चाहते हो भाई, तो जनरल के लिए 570, ठीक है, सॉरी 800 में से, ठीक है, 770 570 हमने बोल दिया, 770 780 ये सब तो होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप कॉलेज हो गया, फिर कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है कि अगर आपका OBC EWS है या फिर SC ST है तो वही बात है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है। और अगर आप साउथ कैंपस में जाना चाहते हो तो यहाँ भी हो जाता है। फिर कोर्स वाइज भी डिफर करता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश लेना चाहते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मिरांडा हाउस में ही जो है 785 790 नंबर पर जो है पॉलिटिकल साइंस में और यहाँ पर जो है इंग्लिश में एडमिशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही कट ऑफ की थोड़ी सी बात है कि कैसे जो है कट ऑफ वेरी करता है। अब आ जाते हैं कट ऑफ जाएगा कितना, ठीक है, वो सब हो गई बात है सर, ठीक है, हम समझ गए, लेकिन आप ये बता दो कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको पता होगा कि कट ऑफ जो बनती है वो 2 तरीके से, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं, टोटल मार्क्स, वो 2 तरीके से यहाँ पर होते हैं, मतलब मेजरली 2 तरीके से, और भी तरीके हैं बट 2 तरीके से मेजरली। जैसे BA और साथ में BCom के कोर्सेज देखोगे, सारे नहीं बट मतलब लगभग मैक्सिमम अगर देखोगे BA और BCom में, और कुछ BSc के कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्या कि आपका कट ऑफ जो है वो 800 नंबर पर बनता है। 1 आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए और 3 आपके पास डोमेन होना चाहिए। तो एक लैंग्वेज यहाँ पर आप इंग्लिश ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो एक लैंग्वेज, साथ ही साथ 3 डोमेन जो कि आपने 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो BSc के लिए अलग होता है, ठीक है, BA के लिए आपने अलग लिया होगा, ठीक है, BCom के लिए आपका अलग आपने डोमेन लिया होगा। अब साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप BSc कर रहे हो ना, तो BSc के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो आप BA में भी एडमिशन ले सकते हो, आप कॉमर्स में भी ले सकते हो, बशर्ते आपके पास मैथ्स होना चाहिए कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो
ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 200 और प्लस 3 डोमेन का मतलब यहाँ पर 600, तो टोटल कितने हो गए 800 नंबर। तो 800 नंबर पर कितना जा सकता है कट ऑफ, ये हमने लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी है 800 नंबर पे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे ध्यान देना, ये बीएससी के लिए यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं क्योंकि बीएससी में कट ऑफ जो होता है वो वेरी कर जाता है, थोड़ा सा इससे कम चला जाएगा कट ऑफ क्योंकि वहाँ पर मैथ्स रहता है, ठीक है, और मैथ्स केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ था, उसकी वजह से कट ऑफ वहाँ पर कम जाएगा, ओके। और ये भी आपको बात समझना होगा कि ये जो है हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं बीए के लिए और लगभग आप मान सकते हो बीकॉम के लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ कोर्सेस होते हैं, बीबीए होता है, ठीक है, और यहाँ पर बीएमएस होता है, उन सब के लिए कट ऑफ थोड़ा और भी हाई चला जाता है, कुछ में कम चला जाता है। तो अगर आप कहोगे तो हम जो है कोर्स वाइज भी आपको बता देंगे, ठीक है, कोर्स वाइज जो है या फिर ऑनर्स वाइज, ठीक है, कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, आपको बीए पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, तो ये जो है बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो ये सब अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे तो हम ऑनर्स वाइज और कोर्स वाइज, कोर्स में कौन कौन से ऑनर्स होते हैं अलग अलग हम आपको बता देंगे कैंपस वाइज, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो जरूर हम उस पर वीडियो बना देंगे। अभी हम ये ओवरऑल बता रहे हैं, ये आप समझ सकते हो कि ये बीए के लिए, ठीक है, और बीकॉम के लिए, ठीक है, बीए और बीकॉम के लिए। अगेन बीए प्रोग्राम में जाओगे, ठीक है, प्रोग्राम में जाओगे तो प्रोग्राम के लिए कट ऑफ थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के लिए हम बात कर रहे हैं और बीएससी के लिए हम अभी अलग से बात करेंगे। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं, हालांकि हमने लिस्ट तो लगा ही दिया है, बस जो बातें समझने वाली थी वो हम आपको बता रहे थे, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस में यहाँ पर जो हमने किया है ना, ये हमने आपको बता दिया है कैसे, तो यहाँ पर जो हमने लिस्ट तैयार करी है ये कैटेगरी वाइज भी हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये अब और आपको सहूलियत हो जाएगी कि आप अपना कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज। तो जनरल में नॉर्थ कैंपस में अगर 700 प्लस आपके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये देखो ये इतना है कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक जाते जाते तक इतने नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा जितना हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं। अब अगेन अब जो है कि इंग्लिश में हम चाहते हो तो इंग्लिश के लिए जनरल के लिए थोड़ा कट ऑफ और ज़्यादा जा सकता है, ओके, ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ये मिनिमम स्कोर है, कितने स्कोर पर जो है लगभग थर्ड राउंड जाते जाते तक आपका एडमिशन लगभग किसी ना किसी कोर्स में कट ऑफ जो है आपका इतना बन जाएगा कि कोई ना कोई कोर्स में आपको एडमिशन यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं सर हमको ये वाला सीट तो नहीं अलॉट हुआ, हमको ये वाला कोर्स तो नहीं मिला, तो अब हम यहाँ पर ओवरऑल बता रहे हैं, हम यहाँ कोर्स वाइज नहीं बता रहे। ओवरऑल अगर 700 नंबर के आसपास आप भटक रहे हो तो आप जरूर जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस में यही 610 नंबर, ठीक है, और ऑफ कैंपस में 510 प्लस है, तो आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी हमने बता दिया यहाँ पर, ओबीसी के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर एससी और यहाँ पर एसटी के लिए। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है, कैटेगरी वाइज भी और यहाँ पर कैंपस वाइज भी। कितना मैक्सिमम मार्क है, तो ये 800 वाले पर हम बात कर रहे हैं, ओके, होगी बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला, यहां पर हम बात करें बीएससी का। अच्छा, बीएससी से अलग, बीएससी के लिए अलग से क्यों बात करें, अलग से इसीलिए बात करें क्योंकि बीएससी का कट ऑफ थोड़ा सा कम यहां पर रहता है। जैसे 800 में आप देखोगे 630 यहां पर जा रहा है, और जो हमने पीछे बताया वहां पर तो 700 लिखा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर कम क्यों चला जा रहा है, क्योंकि बीएससी में कट ऑफ थोड़ा कम बनता है क्योंकि मैथ्स आ जाता है वहाँ पे, और मैथ्स एक तो टफ होता है, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन बना भी नहीं पाते, टाइम का जो है इशू रहता है हमेशा मैथ्स के साथ, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी इस बार टफ आ गया था। बायो थोड़ा सा जो है वो बायो थोड़ा सा इजी था, तो उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो यहाँ पर जो है वो 800 पर हम बता रहे हैं, ठीक है। 800 पर किसका कट ऑफ बनता है, तो आप देखोगे बीएससी जो है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स और आपका स्टैट्स ऑनर्स, ठीक है, ये जो है इन तीनों का बनता है 800 नंबर पे। तो 800 पर अगर आपका 630 के आसपास अगर आपका है तो आप समझो कि, और ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमने सिर्फ और सिर्फ कैंपस वाइज बता रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कैंपस वाइज बता रहे हैं, इसमें हम कैटेगरी वाइज आपको नहीं बता रहे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो कैटेगरी वाइज हम बता दे रहे, हिंट आपको दे देंगे कैसे आपको अपना कैटेगरी का पता करना है, ठीक है। तो 630, ठीक है, साउथ कैंपस में 540 और ऑफ कैंपस में 435 नंबर तक भी आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इन सब कोर्सेज में। साथ ही साथ और जो जैसे कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, ये सब जो ऑनर्स है ये 600 नंबर पर बनता है। इसमें ना एक लैंग्वेज भी हो जाता है, ठीक है, इसमें एक लैंग्वेज जुड़ जाता है, 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज। इसमें जो है लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 30% नंबर लाने होते हैं, तो इसमें जो है
ऐसा कुछ है नहीं, 3 डोमेन का आपका नंबर जुड़ेगा, तो 600 नंबर पर आपका हो जाता है। तो 600 में से अगर आपका 290 के आसपास है तो आप समझो कि आपका यहाँ पर बीएससी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। डीयू में, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में 240 और ऑफ कैंपस में 170। साथ ही साथ बीएससी प्रोग्राम, तो बीएससी प्रोग्राम में जो है कट ऑफ और नीचे चला जाएगा, तो बीएससी प्रोग्राम भी 600 नंबर पे बनेगा। तो 600 में 225, 205, 165 है, तो आपको कैंपस वाइज इस तरीके से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये ओनली फॉर जनरल, ठीक है, केवल और केवल हम जनरल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से आप करोगे क्या, लगभग 20 से 25 नंबर आप यहाँ पर कम कर सकते हो ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर लगभग 20 नंबर आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, ठीक है। और ये तो जनरल के लिए है। तो अब इसमें क्या करोगे, जो एससी एसटी के हैं, तो जैसे एससी अगर आपका है तो एससी के लिए आप यहाँ पर 50 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। और एसटी अगर आपका है तो यहाँ पर आप 70 से 80 नंबर यहाँ पे कम कर सकते हो। देन आप अपना भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो भी कट ऑफ दिया गया है जनरल के लिए दिया गया है, आप इसमें से इस हिसाब से अगर घटा करके माइनस करके देखोगे तो आपको उस हिसाब से कट ऑफ अपने कैटेगरी के अनुसार भी आपको दिख जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ये रहा बीएससी का कट ऑफ, तो बीएससी का भी हो गया। हाँ, अगेन बीएससी में भी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे जो है ये कोर्स वाइज बता दो, ऑनर्स वाइज बता दो कि कितना जाएगा किसका, ठीक है, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला। कई लोग पूछ रहे थे दिन लाइव क्लास में कि सर बताइए बीटेक के लिए कितना जाएगा। तो बीटेक के लिए आपको पता है जो CIC सेंटर में वहाँ पर चलता है DU में, तो बीटेक के लिए आपको चाहिए एक लैंग्वेज, ठीक है, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स में से कोई एक चाहिए, ठीक है। तो ये 200 ये हो गया, प्लस इसका 200 हो गया, प्लस आपका GT यानी कि 250, तो कितने हो गए 650। तो 650 में से देखो कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो अभी नया नया ही शुरू हुआ है, 580 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी, तो 580 के आसपास अगर आ रहे हैं 650 में से, ये कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट इसके आसपास ही रहेगा। तो 580 रहेगा तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। और वैसे अगर ओबीसी है तो वही 10-20 नंबर कम कर लेना, वो जो हमने बताया, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 580 नंबर अगर रहेगा 650 में, तो आपको लगभग यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा आराम से, श्योरिटी के साथ, मतलब मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये रही बात यहाँ पर कट ऑफ्स की। इसमें हमने बी और बीकॉम जो कि 800 नंबर वाला था वो हमने बात किया, ठीक है। कुछ स्पेशल कोर्सेस है, BBA, BBE, ठीक है, और BMS है, उसके बारे में भी आप कहोगे तो अलग से हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो मेजर कोर्सेज थे हमने यहाँ पर बात कर ली है। अगर इसके आसपास अगर आपका है कट ऑफ, तो मतलब नंबर आ रहे हैं आपके CUT में, तो आप आराम से यहाँ पर श्योर रहो कि आपका एडमिशन होने वाला है। साथ ही साथ इससे कम भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर करवाना है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में ही आपका इसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे कम भी है तो घबराना नहीं है, क्योंकि 700 से कम भी जा सकता है, ठीक है। स्पॉट राउंड जब शुरू होता है उसमें कई लोगों का जो एडमिशन हो जाता है, कम भी जा सकता है इसमें, ठीक है। तो 4th राउंड 5th राउंड अगर आता है तो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, तो आप श्योर रहो, ठीक है। मतलब इतने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और साथ ही साथ काउंसलिंग आप सभी को करवाना चाहिए, भले आपका मतलब जो हम कट ऑफ बता रहे हैं यहाँ पर 610, इसका मतलब ये नहीं कि 610 से कम है तो काउंसलिंग नहीं कराएगा, सबको करवाना है। चाहे आपका 500 आए, 600 आ रहा है, 400 आ रहा है, जैसा भी आ रहा है आपको काउंसलिंग जरूर करवाना चाहिए। चाहे हो सकता है आपको ऑफ कैंपस में मिले, चाहे साउथ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है लगभग, ठीक है। ऑफ कैंपस में इवनिंग कॉलेज है जिसका कट ऑफ इससे भी कम जाता है, जो हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा है फॉर जनरल कैटेगरी। तो ठीक है, चिंता नहीं करनी, आपको काउंसलिंग जरूर करवाना है, ज़्यादा प्रेफरेंस भरना है। जैसे ही प्रेफरेंस फीलिंग होने लगे हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।